अगर हम इस इंडस्ट्री की सिग्निफिकेंसी के ऊपर बात करें तो कनाडा की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये सैलरी की अगर हम बात करें ये बढ़ भी सकती है जॉब वाइज़, एक्सपीरियंस वाइज़। तो इसकी जो फ़ीस जो बेसिकली 17,000 से स्टार्ट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शिया, वेलकम टू एनएस कंसल्टेंट। आज हम मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग जो कनाडा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट फैसिलिटेट कर रहे हैं और इसके ऊपर बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे जी कि इसकी फ़ीस कितनी है और ये कोर्स क्यों इतना ज़रूरी है कनाडा के अंदर और कितने साल का ये कोर्स है और इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और केमिकल इंजीनियरिंग के बाद वो कौन से ऐसे जो हैं डेज़िग्नेशन हैं, जॉब्स हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट्स काम कर सकता है, वर्क कर सकता है और इनके ऊपर वो अपॉर्चुनिटी क्या है और उनकी सैलरी क्या है, वन बाय वन इसके ऊपर हम सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप अपना एडमिशन प्रोसीड करवाना चाह रहे हैं विदाउट एनी डिले आप अभी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें इंस्टा भी कर सकते हैं और मैसेंजर भी कर सकते हैं और हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं और आप अभी अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करें और अपने टाइम को सेव करें। अगर हम कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बात करें तो बहुत सारे ऐसी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेसिफिकली मास्टर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग करवा रही हैं और अगर हम डीपली अगर हम देखें तो इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी कनाडा की, मैकगिल यूनिवर्सिटी है, अल्बर्टा यूनिवर्सिटी है विन के और ये मोस्टली ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आपको ही पता है 2 ईयर का कोर्स होता है और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी जिनमें 1.5 ईयर का भी कोर्स होता है। ये 1.5 से 2 साल का जो कोर्स होता है मास्टर्स केमिकल इंजीनियरिंग का। अगर हम ओवरऑल मास्टर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर बात करें तो सबसे पहले तो इसमें स्पेसिफिक केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें और भी मेजर्स मिल सकते हैं लाइक एडवांस्ड केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, प्रोसेस सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। इस तरह के हमें डिफरेंट जो है रूट्स मिल सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। स्पेसिफिकली अगर हम देखें ड्यूरेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 2 साल का हो सकता है। एलिजिबिलिटी ओवरऑल जो मैं आपको ये बताते चलूँ, जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम रिलेटेड टू फिजिकल साइंस भी हो सकता है या केमिकल इंजीनियरिंग भी हो सकती है, ये वाले स्टूडेंट जा सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो सकता है, उसमें जीआरई है, फर्दर आइल्स और टोफल तो ज़ाहिर बात है आपको रिक्वायर्ड ही होगा और ये 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल या 6.5 इवन के 7 बैंड भी रिक्वायर्ड होते हैं। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। फिर अगर हम देखें जॉब्स की एलोकेशन, केमिकल इंजीनियरिंग एज वो काम कर सकते हैं, प्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं। हाई डिमांड है जी केमिकल इंजीनियरिंग की पूरे कनाडा में और ये रिवर्स्ड चेंज आया है इनकी इकोनॉमी में, इनकी वेल्थ में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम इस इंडस्ट्री की सिग्निफिकेंसी के ऊपर बात करें तो कनाडा की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और ज़ाहिर बात है नंबर ऑफ जॉब जो हैं यहाँ पे अवेलेबल है। ब्रॉड कैरियर प्रोस्पेक्ट की अगर बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है कनाडा में ये कंटिन्यूटी इस प्रोफेशन की चली आ रही है और बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। इस ये डाइवर्स फील्ड है जी और इसमें अगर हम डाइवर्स फील्ड की अगर हम देखें तो बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स में आ जाते हैं केमिकल के रिलेटेड में। तो उसमें फार्मास्यूटिकल भी आ गया, मटेरियल साइंस भी आ गया और बहुत सारे और भी फील्ड हैं। कंपेटिटिव सैलरी ज़ाहिर बात है जी एक डिफरेंट है और कोर्स है। इसके ऊपर हम कनाडा में अगर हम देखें तो सैलरी जो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, जो प्रोफाइल के ऊपर भी हो रहा है। तो नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बताता चलूँ, कैनेडियन यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएट किया है या वहाँ पे मास्टर्स किया, 71,000 अप्रोक्सीमेटली कैनेडियन डॉलर आपकी सैलरी एनुअली आपको मिल सकती है। उससे आगे भी जा सकते हैं, डिपेंड कर रहा है आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपकी जो है नेचर ऑफ जॉब क्या है। ये सैलरी की अगर हम बात करें ये बढ़ भी सकती है जॉब वाइज, एक्सपीरियंस वाइज ये सैलरी आपकी इससे बढ़ भी सकती है, यहाँ तक लिमिटाइज नहीं है। फर्दर आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, कनाडा में मास्टर्स का कोर्स भी कर सकते हैं, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आ जाते हैं। फर्दर मैं आपको डिटेल में बताता चलूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की अगर बात करें, टोरंटो लोकेशन है, ओंटारियो प्रोविंस है, उसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स मिल सकता है। यूनिवर्सिटी अल्बर्टा में
जो एडमंटन में है, अल्बर्टा स्टेट है, उसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंसेज का कोर्स मिल सकता है। मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में क्यूबेक की अगर स्पेसिफिकली बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स विद रिसर्च भी मिल सकता है और सिंपल भी मिल सकता है। फिर अगर हम वैनकूवर ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पे आपको बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का कोर्स मिल सकता है। एमएससी इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का कोर्स मिल जाता है। इवन के यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की अगर बात करें, वाटरलू ओंटारियो का जो है सिटी है वाटरलू, ओंटारियो प्रोविंस, वहाँ पे भी आपको केमिकल इंजीनियरिंग के रेलिवेंट कोर्सेज मिल सकते हैं। कोर्स की अगर हम इस कोर्स की अगर फ़ीस के ऊपर बात करें तो ज़ाहिर बात है ये $17,000 से इंक्रीज़ जितना मर्ज़ी लगा लें, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 30 भी होती है, ये डिपेंड करे आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो इसकी जो फ़ीस जो बेसिकली 17,000 से स्टार्ट हो जाती है, और आपको अगर आप चाहते हैं जी कि आपका फ़ीस कम भी हो तो और भी मिल सकती है, डिपेंड कर रहा है डिफरेंट इंस्टीट्यूट के ऊपर, आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर। आप हमें अपनी प्रोफ़ाइल शेयर करेंगे तो उसके लिहाज से हम आपको ऑप्शन भी देख सकते हैं। लिविंग एक्सपेंस ज़ाहिर बात है वो सेम है, 26,500 कैनेडियन डॉलर आपको लिविंग एक्सपेंस मेंटेन करने पड़ने हैं 1 साल के, जो आपको अभी ब्लॉग अकाउंट की शक्ल में, जो पहले भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस मेरी आई हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल में बता दिया। स्टूडेंट एक्सट्रीम की ये रूल है, ये हमें लिविंग एक्सपेंस हमें मेंटेन करने के लिए हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं, हमें ब्लॉक करने पड़ते हैं। जी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बड़ी स्मूथ है जी, मैं आपको ओवरऑल मैं बता देता हूँ। बाकी तो यूनिवर्सिटीज़ डिपेंड कर रही हैं, डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं, जीआरई टेस्ट भी होता है, वो भी देना पड़ता है सम टाइम। तो इसके ऊपर मैं ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने बैचलर डिग्री की है इंजीनियरिंग में या फिजिकल साइंस में की है, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 3 सीजीपी या 3 सीजीपी से ज़्यादा ले रही होती हैं, या 80% मार्क्स या 75% मार्क्स, ये डिपेंड कर रहा है। कई यूनिवर्सिटी की सीजीपी कम होती है मगर उनकी परसेंटेज अच्छी होती है। तो ये यूनिवर्सिटी की जो आपकी जो डिग्री थी उसकी वेबसाइट पे भी ये परसेंटेज लिखी होती है। ये आप अपने इंस्टीट्यूट को भी दे सकते हैं, तो उसकी बेस पे आपका एडमिशन पॉसिबल है। अगर हम स्पेसिफिकली आर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स पर हम बात करें तो 7 बैंड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जितना बैंड होता है मिनिमम 6.5, नो लेस देन 6 बैंड, तो ये तो कम से कम आपको इतना करना ही पड़ेगा एसडीएस रूल के हिसाब से। स्टूडेंट एक्सट्रीम में 6 बैंड इन ईच होता है, बट जो ये कोर्स है मोस्टली यूनिवर्सिटी ओवरऑल 6.5, नो लेस देन 6 बैंड डिमांड कर रही हैं। इवन के 7 बैंड भी इन ईच मॉड्यूल इस कोर्स में डिमांड कर रही हैं। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि इनकी जो सैलरी है 71,000 से स्टार्ट होती हैं। बहुत सारे और भी डेजिग्नेशन है जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ, आफ्टर एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, तो उसके ऊपर आपको कितनी की फ़ीस मिल सकती है। मैंने वर्किंग की इसके ऊपर। कनाडा में सबसे पहले आपको अगर केमिकल इंजीनियरिंग की अगर जॉब मिलती है तो वहाँ की उनकी जो सैलरी है 94,000 और अप्रोक्सीमेट, रिफाइनरी इंजीनियर की 92,000 है, लिक्विड फ्यूल इंजीनियर की 91,000 है, केमिकल इंजीनियर एनवायरमेंटल की 89,000 है। ये आफ्टर डिग्री आप अपनी वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि ये सेवियर, मेहर इंजीनियर, टाइन इंजीनियरिंग, बीक्यू वाटर, नॉर्थ वाटर, रेड वाटर पार्टनरशिप, आर्मा बायोसाइंसेज, ये बहुत सारी वहाँ पे फर्म्स हैं, बहुत बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं जिस पे आपको वहाँ पे चांस मिल सकता है अपने जो है एक्सपीरियंस को गेट करने का और अपनी कैरियर एडवांसमेंट को आगे लेकर जाने का। ये एक पाथवे है जहाँ पे आपको एक पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो इस कोर्स के हवाले से। अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं, आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, आप हमें मैसेंजर भी कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ मैं दोबारा ऐसी एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।